बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। लोगों में एक अचरज की स्थिति थी कि आखिर हो क्या रहा है देश के भीतर। क्या कोई अंडरवर्ल्ड फिर से पनप रहा है, जो अब मुंबई नहीं गुजरात से पनप रहा है, वो भी जेल के भीतर से। और तमाम जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, चाहे गुजरात की हो या महाराष्ट्र की हो या केंद्र की, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। एक राजनेता की हत्या हो गई जो जिसको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, उसके लिए कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं। इतनी कमजोर व्यवस्था क्या, और उसे रोक पाने में नाकाम पूरा का पूरा तंत्र हो गया। इस पर लोगों का गुस्सा भी था, लोगों के सवाल भी थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा गुस्सा जिस शख्स का दिखाई दिया, सुनाई दिया, और जो बहुत ही सटीक अंदाज में जिसने चैलेंज कर दिया लॉरेंस बिश्नोई को, वो थे पप्पू यादव। दरअसल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, लॉरेंस बिश्नोई पे कड़ी कार्रवाई की बात कही, सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाए, और वो पोस्ट जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर गया। इस पोस्ट पे उन्होंने कहा था कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। यह पप्पू यादव का दावा था। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व सुरक्षा को लेकर उन्होंने सरकार पर भी जो लिखा, उन्होंने कहा कि जिन शब्दों का पप्पू यादव ने इस्तेमाल किया है, मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि यह देश है या हिजड़ों की फौज। उनके अंदर का गुस्सा था। बहरहाल ये पप्पू यादव ने लिखा तो मैं आप तक उनकी बात पहुंचा रहा हूं। किस तरह से जेल में बैठकर सिद्धू मूसेवाला को, करनी सेना के मुखिया को, बाबा सिद्दीकी को किस तरह से हत्या कर दी गई। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मुझे दीजिए वक्त, 24 घंटे, मैं खत्म करूंगा इसे। भाजपा ने उनकी इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया भी दी और पप्पू यादव को एक तरह से टारगेट भी किया। लेकिन पप्पू यादव ने जो सवाल उठाया, उनकी भाषा पे आप ऐतराज कर लीजिए, लाख कीजिए, लेकिन जो मंशा थी, जो बात वो कहना चाह रहे थे, दरअसल बात वही है कि हम कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर सकते हैं, पंजाब से आतंकवाद खत्म कर सकते हैं, हम महाराष्ट्र से अंडरवर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं, लेकिन साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई के इस गैंग को हम खत्म नहीं कर सकते। 24 घंटे में उन्होंने कहा कि इस पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। कैसे गुर्गे पैदा हो गए? 500, 600, 700 जो संख्या आ रही है सोशल मीडिया पे, हर जगह है, हर राज्य में, जहां चाहे जिसकी भी हत्या करवा लें। आखिर किस तरह से इस गैंग को पनपने दिया जा रहा है? वाई सिक्योरिटी थी। पप्पू यादव ने यही उठाया सवाल कि महाराष्ट्र में महाजंगल राज्य है, वाई सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या शर्मनाक। सवाल यही है, उनके शब्द कड़े हो सकते हैं, ऐतराज हो सकता है, लेकिन उन्होंने जिन चीजों को लेकर सवाल उठाया है, पप्पू यादव ने कहा कि अगर उन्हें कानून की अनुमति मिले तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों के नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। कानून व्यवस्था पे गंभीर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है, राजनेता, कलाकार हो, किसी की भी हत्या कर दीजिए। और ऐसी छूट की साबरमती जेल एटीएस की हिरासत में जो शख्स है, वो वहां से बैठ के प्लानिंग करता है और बाहर हत्या हो जाती है। और लॉरेंस बिश्नोई के इस कदम को लेकर सिर्फ सांत्वना कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई, भाई हमें परिवार से हमदर्दी है, लेकिन सवाल करने वाला कोई नहीं कि आखिर जेल के भीतर से ये हो क्या रहा है। पप्पू यादव ने उन्हीं सवालों को उठाया, और पप्पू यादव ने जिन सवालों को उठाया, उसके बाद उनका समर्थन भी लोगों ने किया, बढ़ चढ़कर समर्थन किया कि आखिर पप्पू यादव ने जो कहा है वो बात गलत नहीं है, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए भाई, संभल के बोलिए कि लॉरेंस बिश्नोई तक ही आपका ट्वीट ना पहुंच जाए। तो ये डर और खौफ क्यों पैदा किया जा रहा है? किसी मकसद के लिए ये डर खौफ पैदा किया जा रहा है क्या? इस देश के भीतर क्या अंडरवर्ल्ड को पनपने के लिए जगह दी जा रही है? कौन समर्थक है? कौन मोटिवेट कर रहा है? पप्पू यादव वही तो कह रहे हैं कि आप वाई श्रेणी की सुरक्षा जिसे मिली हुई है, जो बीजेपी सरकार में गठबंधन की सहयोगी पार्टी का नेता है,
आप उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, आपका एलआईयू, आपकी इंटेलिजेंस उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं दे पा रही, तो बाकी की बात तो छोड़ दीजिए। इसीलिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि साबरमती जेल से अगर ये पूरा नेटवर्क चल रहा है, तो लॉरेंस बिश्नोई कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं है जो उसके नेटवर्क को आप खत्म नहीं कर सकते। अगर सरकार चाहे तो सरकार के पास जानकारी भी होगी कौन है मददगार, कैसे हो रही है मदद, उस पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। बहरहाल पप्पू यादव ने अपनी जो बात रखी, उसके बाद लोगों ने डराने की कोशिश भी उन्हें की कि लॉरेंस बिश्नोई से बच के रहिए, और जो समर्थन में लोग थे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप खुल के बोल रहे हैं, कोई राजनेता है तो जो खुल के सही और वाजिब सवाल उठा सके। भारत सोशल मीडिया पे इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा भी है, लेकिन सवाल वाजिब है, किस तरह के नेटवर्क पनप क्यों रहे हैं, और 22 श्रेणी की सुरक्षा में रहने वाले एक पूर्व मंत्री की हत्या इतनी आसानी से कैसे कर दी जा रही है। ये कई गंभीर सवाल हैं, चुनौती भी है देश के लिए, और इस चुनौती से उम्मीद करते हैं कि सरकार बहुत अच्छे तरीके से निपटेगी भी।